मोदी जी का डायलॉग हमेशा याद रखना, रोटी खाओ नहीं तो मेरे पास तो है ही। समझ गए ना कौन सी गोली? ये मेडिसिन वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो दूसरी गोली की बात कर रहे थे वो। ठीक, तो पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनियां, दवा कंपनियों में लगा ताला। भारत ने जो है एक्सपोर्ट करना, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना किया बंद, और साथ साथ सिंधु नदी का पानी तो ऑलरेडी बंद कर रखा है। एक बार न्यूज नेशन वालों की वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर रिएक्शन करूंगा कि इसका इम्पैक्ट, जो भारत ने ये बड़ी तगड़ी कार्रवाई की है, उसका इम्पैक्ट आम जनता के ऊपर, पाकिस्तान की आम नागरिकों के ऊपर क्या पड़ रहा है। लेट्स सी द न्यूज नेशन ब्रो वाले भाइयों की वीडियो। मोदी अब पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं लग रहे। सिंधु का पानी तो ट्रेलर था, अब भारत सरकार बैक टू बैक पाकिस्तान को ऐसा तमाचा जड़ रही है कि आतंकियों का आका अपनी चोट पर मलहम लगाने के भी काबिल नहीं रह गया। पाकिस्तान में अब दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में जरूरी वैक्सीन की कमी हो गई है। पाकिस्तान में भारत से आने वाले एंटी रेबीज, MMR जैसे बेहद अहम वैक्सीन जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भारी कमी हो गई है, जिसके चलते अब पाकिस्तान के लोगों में हाहाकार मच गया है। पड़ोसी देश के अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गई हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान की आवाम सरकार के आगे हाथ फैलाए खड़ी है और भारत के आगे घुटने टेकने की गुहार लगा रही है। पाकिस्तान में ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं, अभी आपको एक एक डिटेल देंगे, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिए। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 30 से 40% रॉ मटेरियल के लिए भारत पर निर्भर करती है और पहलगाम अटैक के बाद भारत ने व्यापार पर रोक लगा दी है। इसलिए पाकिस्तान छटपटाने को मजबूर है। पाकिस्तान सरकार का स्वास्थ्य विभाग भले ही हर स्थिति के लिए तैयार होने की बात कर रहा है, लेकिन वहां की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों और स्वास्थ्य विभागों ने चेतावनी दी है कि यदि भारत के साथ व्यापार निलंबन के दुष्परिणामों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में सबसे अधिक दवा की सामग्रियां, चीनी, चाय, कॉफी, कपास, लोहा, स्टील, टमाटर, नमक, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और खाद की भारी कमी हो गई है। अब जब भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार पर रोक लगा दी है तो जाहिर है कि पाकिस्तान अब अपनी दवा जरूरतें पूरी करने के लिए चीन, रूस और कई यूरोपीय देशों से वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है, जिसमें एंटी रेबीज टीके, एंटी स्नेक वेनम, कैंसर उपचार, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और अन्य महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल प्रोडक्ट शामिल हैं। दूसरे देशों के जरिए भारतीय सामान आयात करने से खर्च बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर इन सामानों की कीमत पर पड़ेगा और पाकिस्तान में मूलभूत चीजें महंगी हो जाएंगी, जिसके कारण पाकिस्तान की गरीब जनता पर भारी असर पड़ेगा। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर को झटका लग सकता है। भारत ने अटारी वाघा सीमा को बंद कर दिया है, जिससे 3,886 करोड़ रुपए की सीमा पार व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। पाकिस्तान में चीनी, नींबू और आलू से लेकर कई जरूरत की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में 250 ग्राम नींबू का दाम 234 पाकिस्तानी रुपए हो गया है। भारत में चीनी 50 रुपए किलो या इससे भी कम दाम पर मिल रही है, लेकिन पाकिस्तानी इस वक्त 180 रुपए प्रति किलो चीनी खरीद रहे हैं। पाकिस्तानी वेबसाइट जियो टीवी के मुताबिक कराची में अधिकतम चीनी की कीमत 175 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलोग्राम है। वहीं क्वेटा में कीमतें 164 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलोग्राम है। इसके साथ ही कई जगहों पर पाकिस्तानी 1 किलो चीनी के लिए 180 पाकिस्तानी रुपए अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 500 ग्राम शहद की कीमत 770 रुपए से लेकर 550 रुपए हो गई है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में 1 किलो घी का दाम 2895 रुपए हो गया है। भारतीयों का तो कहना है कि पीएम मोदी पाकिस्तान को पहले कटोरा लेकर भीख मंगवाएंगे और फिर इंडियन आर्मी पाकिस्तान में दिवाली मनाएगी। इधर पहलगाम अटैक की रिपोर्टिंग को लेकर भारत ने 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। BBC को भी चेतावनी दी गई है। पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग के दौरान BBC ने आतंकवादियों को उग्रवादियों बताया था। सरकार ने ये कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद की है। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज बुलाए गए विशेष सत्र में पहलगाम में मारे गए टूरिस्टों को श्रद्धांजलि दी गई है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ के बीच एक अहम मीटिंग भी हुई है। 40 मिनट तक इस मीटिंग में राजनाथ ने पीएम को पहलगाम अटैक पर विस्तार से जानकारी दी है। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक भी पार्लियामेंट में खत्म हो गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 ठिकानों पर रेड किया है। सूत्रों ने बताया कि ये रेड उन आतंकवादियों के ठिकानों पर की गई है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ऑपरेट कर रहे हैं और इनके लिंक पहलगाम अटैक से जुड़े हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। जिस तरह से सोशल मीडिया और पाकिस्तान से भी जो खबरें आ रही हैं कि भारत ने
पाकिस्तान का जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, जो रॉ मटेरियल इंडिया भेजता था पाकिस्तान के लिए दवा बनाने के लिए, उसमें कई किस्म की दवाएं बनती है, एंटी रेबीज, एंटी वेनम, उसके बाद कैंसर की दवाइयाँ, उसके बाद रोज़मर्रा की जो सर्दी खांसी जुकाम और भी कई टाइप की दवाइयाँ जो बनती हैं, उसका रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था, क्योंकि इंडिया और अदर कंट्री से भी इनके पास जाता है, क्योंकि इनके पास लगभग, पाकिस्तान के पास लगभग 650 फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, जो मैं इंक्लूडिंग उनकी बात कर रहा हूं जो बाहर से कंपनियां आई हैं, उनको मिला के 650 एज पर जो आर्टिकल छपा हुआ है डेक्कन हेराल्ड के अंदर, 650 इनके पास कंपनियां हैं जो रॉ मटेरियल मैक्सिमम बाहर से मंगाती हैं। उसमें जो है सबसे प्रमुख है इंडिया, भारत, चाइना, उसके बाद बहुत सी ऐसी यूरोपियन कंट्री हैं जहां से ये रॉ मटेरियल मंगाता है, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। तो ये बहुत सी डिफरेंट कंट्री हैं जहां से इनका रॉ मटेरियल आता है, लेकिन इंडिया इनका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल इंडिया ने फिलहाल रोक लगा दी है जब से पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई चीज़ों के ऊपर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया। और साथ साथ आपको पता ही है जो सिंधु नदी का पानी है उसको भी भारत ने रोक दिया है, क्योंकि इनकी हरकतें इसी लायक हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का जो भेजा है, जो दिमाग है, ये नहीं समझते हैं उनकी आवाम को कितनी तकलीफें सहन करनी पड़ रही हैं। आप ये सोचिए, अगर भारत से इनका ट्रेड होता तो इनको चीज़ें सस्ती मिलती, टमाटर, आलू, प्याज, भिंडी, मटर और भी कई वेजिटेबल्स, कई चीज़ें इनको सस्ते दामों में मिलती। लेकिन इनकी अकड़, इनके जो हुक्मरानों की अकड़ और इनकी डिफेंस फोर्सेस की अकड़ की वजह से जो नीचे तबके के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग, वो पिस रहे हैं। 1 केजी आटा जो हमारे इंडिया के अंदर मुश्किल से 25 रुपए से लेके 35 रुपए तक बेस्ट क्वालिटी का आटा हमारे इंडिया के अंदर मिलता है, वही आटा पाकिस्तान के अंदर 180, 150 से ऊपर रेट जा रहे हैं। चीनी के रेट भी उसी, जिस तरह से हमारे वहाँ 45 से 50 के अराउंड है हमारे पर केजी, उनके वहाँ 250 रुपए केजी चीनी चल रही है। तो एक आम इंसान पाकिस्तान का कैसे सरवाइव करेगा? क्या वो अपने घर को, अपने घर की रोजमर्रा की चीजों को खरीद सकता है? क्या अगर एक रेंट में रहने वाला इंसान क्या अपने रोजमर्रा की चीजों को खरीद के अपने बच्चों को पाल सकता है? ये सोचना चाहिए पाकिस्तान की हुक्मरान को। पाकिस्तान के जो बैठे हुए हैं शहंशाह लोग, उनको सोचना चाहिए कि मेरी हुक्मरान किस दिशा में जा रही है, कितना पिस रही है। अब आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर, आपने कई सोशल मीडिया में वीडियो देखी होंगी, कई अखबारों में उनकी खबरें सुनी होंगी। ये एक ऐसा मुल्क है जो सुई अपने हाथ से नहीं बना सकता। एक, जिस तरह से ओवैसी साहब ने बोला था, एक सुई और एक मोटरसाइकिल का टायर बनाने की इनकी औकात नहीं है। अगर इनके ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक घुटने में आ जाएगा। अब जो एक खास इंपोर्टर है इंडिया, उसने आपका हुक्का पानी बंद कर रखा है। फिलहाल आगे मेरे को लग रहा है फर्दर, जब तक आप लोग सुधरोगे नहीं, जब तक आपकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी, इस तरह से हुक्का पानी आपका बंद होता रहेगा। आगे देखते जाइए क्या क्या चीजें बंद होने वाली है। और जिस तरह से अब मैं बता देता हूं, इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो ईयरली ग्रोथ है, उसमें से 1% जो है इनकी गवर्नमेंट को जाता है, इसका बेनिफिट। तो अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी रॉ मटेरियल पर रोक लगा दी, तो इनकी ग्रोथ और इनका जो एक बेनिफिट्स का दायरा है, क्योंकि इंडिया एक नजदीक पड़ने वाला देश है, बगल में हमसाया मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, तो यहां से जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो करता नहीं है, इंपोर्ट जो है बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत कम दामों में हो जाता है रॉ मटेरियल। अब इनको दूर दराज के कंट्रियों से मंगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से दवाइयां भी इनके वहाँ महंगी हो चुकी हैं। और इवन जो दवाइयां का अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवाइयां बनाने के लिए भी असमर्थ हैं। वो दवाइयों के लिए रॉ मटेरियल नहीं है तो दवाई भी नहीं बना पा रहे हैं, जो रोजमर्रा की जरूरत की दवाइयां हैं। जो इनके वहाँ मेन फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं
उसमें कॉस्मो है, सेरले है, सामी है। ये कंपनियां मैक्सिमम कराची में है। कराची क्योंकि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है इनका, तो वहाँ पे ये फार्मास्यूटिकल की कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं और भी पाकिस्तान में बहुत जगह फैली हैं। लेकिन अब उनको किल्लतें सिर्फ ये हो रही है कि उनके पास रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर वर्कर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, जो दवाइयों को बनाते थे, वो भी बेरोजगारी की कगार पे खड़े हो गए हैं। उनको भी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, तो कंपनियां धीरे धीरे उनको भी कम कर रही है। उनके जो वहाँ नौकरी करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, उनको भी वो कम कर रही है। देखिए, एक असर कहाँ से कहाँ पड़ता है। अगर आपका बिहेव अच्छा नहीं है, हमसाया मुल्क होने के नाते अगर आप पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं रखेंगे, इस तरह से आतंकवादियां गतिविधियां करेंगे दूसरे मुल्क के अंदर, तो आपके साथ इस तरह की कार्रवाई की जानी बहुत स्वाभाविक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि एक क्या बोलते हैं, एक हमारे इंडिया के अंदर कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब जो है ये हुक्मरानों और डिफेंस फोर्सेस की गलती, आप पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उसको इसका भुगतान करना पड़ रहा है, उनको भुगतना पड़ रहा है। जो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर एक एलिट क्लास के लोग हैं, जो जिनकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, वो तो आराम से जी लेंगे, बट एक नीचे तबके के लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और अब पानी बंद कर दिया, दवाइयाँ बंद कर दी, रॉ मटेरियल बंद कर दिया, सब्जियां बंद कर दी, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। मोदी जी का डायलॉग हमेशा याद रखना, रोटी खाओ नहीं तो मेरे पास तो है ही। समझ गए ना कौन सी गोली? ये मेडिसिन वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो दूसरी गोली की बात कर रहे थे वो, ठीक। तो उस गोली का भी ध्यान रखना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर still not stopped by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज द ब्रेक टाइम, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्रेक ले रखा है। वेट एंड वॉच फर्दर प्लान। थैंक यू। इसी के साथ ये वीडियो, जिस वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन किया, वो वीडियो थी न्यूज नेशन की, और मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ अपनी राय, अपनी कमेंट्स जरूर लिखिएगा। इसी के साथ एक बार जोर से बोलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।